कल तक कोविड-19 के कारण मौतों का फिगर जो जम्मू डिवीजन में था वो 11 बताया गया था, लेकिन ओवरनाइट 3 और मौतें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में हुई और साथ ही साथ 2 लोग ब्रॉड डेड, यानी कि जिनकी मौत उनके घर पर हो गई, लेकिन जिन्हें क्योंकि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का प्रशासन मॉनिटर कर रहा था इस वास्ते जब उनकी मौत हो गई तो उन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू लाया जा रहा है, ऐसा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू के प्रशासन का कहना था। जब इस समय आप देख सकते हैं कि कल जब तक कर्फ्यू था तब तक सड़कें सुनसान थी, दुकानें बंद थी, लेकिन आज दोबारा से लाइफ जो है वापस रिस्टार्ट कर चुकी है और लोग आपको वापस से सड़कों पर नजर आएंगे, गाड़ियां चलती नजर आएंगी, मार्केट्स खुली नजर आएंगी। मैं इस समय गांधीनगर में हूं और आप देख सकते हैं कि अभी सुबह का समय है, इसलिए यहाँ पे आपको रश कंपैरेटिवली कम दिख रहा होगा, लेकिन शाम आते आते इस एरिया में भी रश जो है वो बढ़ जाता है। सारी दुकानें आप देख सकते हैं कि जिन जिनको आज खुलने की इजाज़त है, 50% शॉप्स को, वो दुकानें आज खुली हैं। लोग अपने कामकाज पर जा रहे हैं, लोग सामान खरीदने के लिए भी बाहर आ रहे हैं। लेकिन एक अच्छी चीज़ जो देखने को मिल रही है कि कुछ मोस्टली लोगों के चेहरों के ऊपर मास्क है। यह अलग बात है कि कुछ लोगों ने मास्क जो है वो नाक के नीचे रखे हुए हैं, लेकिन लोगों ने जो है मास्क कम से कम पहने हैं। कई सारे वो लोग भी हैं जो जब काम कर रहे हैं तो उनका मास्क बिल्कुल नीचे है। लेकिन इस समय आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग जो है वापस लोगों ने घरों से बाहर निकलना शुरू कर दिया है, ये ना समझते हुए कि कितनी गंभीर स्थिति हो चुकी है कोविड-19 के कारण। तो आपको बता दें कि अब ओवरऑल जो फैटलिटीज़ की बात है, कल 11 मौतें जो सरकारी बुलेटिन था उसमें बताई गई, उसके अलावा 3 और मौतें जो हैं वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हुई। मिलाकर आंकड़ा जो है वो 14 हो जाता है और 2 जो ब्रॉड डेड थे जिन्हें मॉनिटर किया जा रहा था लेकिन जिनकी मौत हो गई, उन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इसलिए लाया जाता है ताकि जो कोविड का प्रोटोकॉल है उसके तहत बॉडी को पैक किया जा सके, ताकि उस हिसाब से फिर उनका जो है एंड में क्रियाक्रम किया जा सके। पूरे कोविड के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने के लिए उन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू लाया जाता है। तो 14 और 2 जो ब्रॉड डेड हैं मिलाकर 16 फैटलिटीज़ कल के दिन में जम्मू डिवीजन से हुई। उनकी भी कुछ डिटेल्स मेरे पास हैं, आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। एक 80 वर्षीय पुरुष थे शिवनगर के रहने वाले जिनकी मौत कोविड-19 के कारण हुई। एक 85 वर्षीय थे जो त्रिकुटा नगर के रहने वाले थे। एक 88 ईयर ओल्ड थे बख्शीनगर के। एक युवा था बाहुफोर्ट का रहने वाला। ये सभी वो लोग थे जिन्हें जो ब्रॉड डेड थे, यानी कि जिन्हें जब अस्पताल लाया गया तब तक उनकी मौत हो चुकी थी और इन सभी की मौत बताया जा रहा है कि कोविड निमोनिया के कारण हुई। उसके अलावा 7 और लोग हैं जिनकी मौत जो है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हुई, जिसमें एक 72 वर्षीय पुरुष थे नानक नगर के रहने वाले, एक 85 वर्षीय थे सरवाल के रहने वाले, एक 48 ईयर ओल्ड थे तालाब तिल्लो के, एक 45 वर्षीय महिला थी दोमाना की, एक 71 वर्षीय महिला थी वार्ड नंबर 8 अखनूर की, एक 65 वर्षीय पुरुष थे बरनकोट भलवाल के रहने वाले, एक 85 वर्षीय मेल थे अम्फला के रहने वाले जो कोमॉर्बिड थे, कोविड-19 पॉजिटिव थे, जिनकी मौत जो है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हुई। इसके अलावा एक 50 वर्षीय महिला थी बिश्नाथ जोड़ियाँ के रहने वाली जिनकी मौत जो है एस्कॉम सिद्रा में हुई और एक 88 वर्षीय पुरुष थे जम्मू के रहने वाले जिनकी मौत मिलिट्री हॉस्पिटल सतवारी में हुई। एक 69 ईयर ओल्ड महिला थी जो कि मरहीन कठुआ की रहने वाली थी जिनकी मौत कठुआ के एक अस्पताल में हुई। तो ये वो सारे लोग हैं, हमारी सांत्वनाएं जो हैं उनके परिवारों के साथ हैं। ये सभी लोग हैं जिनकी मौत कोविड-19 के कारण कल से लेकर आज तक हुई। वहीं दूसरी बड़ी खबर ये कि नारायणा हॉस्पिटल, जिस हॉस्पिटल में अभी तक बेड कैपेसिटी 70 बताई जा रही थी, लेकिन कल जो बुलेटिन आया था उसमें बताया गया था कि 75 बेड्स हैं नारायणा में। अब हमारी नारायणा में काम कर रहे कर्मियों से जब बात हुई तो उनका ये कहना था कि बेड कैपेसिटी को नारायणा हॉस्पिटल में इंक्रीज किया गया है, एक एडिशनल वार्ड बनाया गया है कोविड-19 के पेशेंट्स के लिए और 30 एडिशनल बेड्स जो हैं वो क्रिएट किए गए हैं। लगभग 100 की कैपेसिटी अब नारायणा हॉस्पिटल की हो चुकी है, लेकिन वहाँ पर यह भी समझना ज़रूरी है कि 75 लोग ऑलरेडी जो है 75 लोग जो हैं ऑलरेडी नारायणा हॉस्पिटल में कल के बुलेटिन के अकॉर्डिंगली एडमिट थे। ये वो लोग हैं जो कोविड पॉजिटिव है, जिन्हें ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, इसीलिए वो खुद को हॉस्पिटलाइज करवा चुके हैं नारायणा हॉस्पिटल में। उसके अलावा सीडी हॉस्पिटल, जिसे कोविड केयर हॉस्पिटल डिक्लेयर किया गया है, आज से सीडी हॉस्पिटल को भी खोला जाएगा, वहाँ पर भी पेशेंट्स को शिफ्ट किया जाएगा। ये जो बेड्स की कैपेसिटी को इंक्रीज किया जा रहा है, ये यही देखते हुए किया जा रहा है कि लगातार कोविड-19 के केसेस जो हैं वो जम्मू कश्मीर में बढ़ते ही जा रहे हैं और खासतौर पर जम्मू डिवीजन की अगर बात करें, कल भी जम्मू डिस्ट्रिक्ट में जो है केसेस का आंकड़ा बढ़ा। ओवरऑल जम्मू कश्मीर में 2000 से ऊपर केसेस आ रहे हैं। हालांकि रिस्ट्रिक्शंस अभी भी इन प्लेस है। आज के दिन में भी 8 बजे जो है
वो नाइट कर्फ्यू शुरू हो जाएगा अगले दिन सुबह 6 बजे तक। आज के दिन भी 50% शॉप्स ही खुली हैं। आप देख सकते हैं कि कुछ दुकानें बंद हैं। हालांकि शॉप्स का भी जो शेड्यूल है, शॉप्स का भी जो रोस्टर बनाया गया था उसे भी कल रिवाइज किया गया है, जिसमें जो वेयर हाउसेज हैं, जो होलसेल की शॉप्स हैं, उन्हें भी खुलने की इजाज़त दी गई है। और ये जो नया ऑर्डर आया है इसमें ये बताया गया है कि जो एक्सक्लूसिवली होलसेल एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, जो कनक मंडी की या वेयर हाउस की या सुपर बाजार की या पहाड़ियाँ मल्ले की या अन्य किसी भी लोकेशन की, वो मंडे से सैटरडे खुल पाएंगी। उसके अलावा जो ब्यूटी पार्लर्स हैं उनको लेकर ये बताया गया कि प्री ब्राइडल मेकअप के लिए, क्योंकि ऑलरेडी बुकिंग हो चुकी होती है, तो उन्हें खुलने की इजाज़त दी जाएगी। साथ ही में स्टैंड अलोन शॉप जो आउटसाइड मार्केट एरियाज़ हैं, जो कि किसी गली में हैं, किसी गली को कैटर कर रहे हैं या किसी मोहल्ले में हैं, उन्हें तहसीलदार आइडेंटिफाई करेगा और उसकी स्टैगर्ड ओपनिंग को भी इंश्योर करेगा। लेकिन मंडे टू सैटरडे उनको भी खुलने की इजाज़त दी गई है। यानी कि जिन जिन जगहों पर लोगों को दिक्कत आ रही थी, कोई पार्लर से लोग कॉल कर रहे थे, वो पूछ रहे थे कि जो ऑलरेडी बुकिंग की है उसका क्या होगा अगर पार्लर खुलेगा ही नहीं। उसके अलावा जो होलसेलर्स थे वो ये जानने की कोशिश कर रहे थे एसेंशियल्स तो सब खुले हैं, तो होलसेल मार्केट्स क्यों बंद हैं, सुपर मार्केट्स क्यों बंद हैं। तो उन्हें भी इजाज़त जो है मंडे टू सैटरडे दे दी गई है। और बाकी जो पहले से शेड्यूल चल रहा था वो शेड्यूल उसी तरीके का चलेगा। और आप देख भी सकते हैं कि वो शेड्यूल लोगों तक पहुंच चुका है, जिसके कारण आधे लोगों ने आज अपनी दुकान बंद रखी है और आधे लोग कल भी अपनी दुकान बंद रखेंगे। वहीं दूसरी बात जो बहुत सिग्निफिकेंट है कि डीसी जम्मू ने एक ऑर्डर निकाला था, जिसके तहत उन्होंने कहा था, जिस समय डीसी जम्मू सुषमा चौहान थी, उन्होंने कहा था कि गाड़ियां सड़क के साइड पर लगने की इजाज़त नहीं दी जाएगी इंश्योर करने के लिए कि मार्केट्स में क्राउड ना हो। उस ऑर्डर को कभी रिवोक नहीं किया गया, उस ऑर्डर को कभी वापस नहीं लिया गया। उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि किसी भी मार्केट में आप चले जाएं, आपको गाड़ियां सड़क के किनारे नजर जरूर आएंगी। यानी कि साफ तौर पर मतलब ये कि जो एसओपीज उस समय इशू की गई थी वो एसओपीज को कभी वापस नहीं लिया गया, लेकिन लोगों ने उन एसओपीज को भुला दिया ये सोचकर कि अब कोविड-19 की वबा जा चुकी है, अब ये वापस नहीं आएगी। लेकिन अब जब लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को रिस्ट्रिक्शंस पे रिस्ट्रिक्शंस लगाने की जरूरत पड़ रही है। ये जरूरत नहीं पड़ती अगर पहले जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई थी उन्हीं का पालन किया जाता। मास्क की जहाँ तक बात है, आज भी आप देखते हैं कि कई सारे लोग जो हैं वो मास्क नाक के नीचे पहन रहे हैं। उन्हें नहीं फर्क पड़ता कि वो भीड़ में है या वो किस लोगों से बात कर रहे हैं। कई सारे लोग वो भी हैं जिन्होंने जनरली जब वो खड़े होते हैं मास्क पहना होता है, लेकिन जब कोई उनके पास आता है बात करने के लिए तो अपना मास्क नीचे करके उनसे बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अभी इस समय स्थिति ये है कि वापस से लोग जो हैं वो सड़कों पर पहुंच चुके हैं। कल से लेकर आज तक टोटल 16 मौतें जम्मू डिवीजन में कोविड-19 के कारण हुई हैं और नारायणा हॉस्पिटल में जो बेड कैपेसिटी है वो बढ़ाई गई है। 11 मौतें, मैं दोबारा बता दूं कि 11 मौतें जो हैं वो कल के दिन मीडिया बुलेटिन में बताई गई थी। उसके अलावा भी रातों रात 3 मौतें जो हैं वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हुई और 2 ब्रॉड डेड थे जिनकी मौत घरों पर हुई, लेकिन उनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लाया गया ताकि बॉडी को एज पर प्रोटोकॉल जो है वो फॉलो किया जा सके। जो उनकी बॉडी को पैक करना है जिस तरीके से कोविड पेशेंट्स में किया जाता है वो सब कुछ किया जा सके।